मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने कहा, बवासीर और नज़ला क्या ये वास्तु दोष के कारण है? देखिए सर, वास्तु दोष के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। कुछ भी घटित होगा तो आपके घर में कोई एंटी एलिमेंट, एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट, जब तक कुछ एंटी कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ घटित ही नहीं होगा जीवन में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बगैर किसी वास्तु दोष के आपको परेशानी हो। तो सर, जो बवासीर है, ये जब भी वाटर और फायर का मिलन होता है, ये पित्त दोष के कारण बनती ही है बीमारी, जिसको आप बोलते हो बवासीर यानी पाइल्स। ये जो बीमारी है, ये अग्नि और पानी के मिलने से ही बनती है। ये अब आप देखो, आपके घर में कहाँ मिलन हो रहा है, आप उसके मिलन को छुटवाओगे, इधर आप भी ठीक हो जाओगे। अब अगर किसी को कोई कांटा लग जाए, उसको निकाल भी दे तो दर्द तो बहुत देर तक रहता है। तो सर, जब आप ये इनका आपसी रिश्ते को दूर करोगे इनको, तो आप देखोगे कुछ ही दिनों के बाद में, या आप उपाय भी कर सकते हो तो और जल्दी आपको ये समस्या फिर कभी नहीं आएगी। अब है नज़ले की बात। तो सर, नज़ला क्या है? नज़ला है कफ प्रकृति। सर, आपके जो वाटर वाली दिशाएं हैं, ये इनबैलेंस है, जिसके कारण आपको नज़ले की, इनको क्या होता है, नज़ला है, मौसम बदली होता तो सर्दी जुकाम है, ठंडी है, इनको जल्दी पकड़ लेती है। या तो आप इन दिशाओं में सो रहे हो, या वहाँ कोई ना कोई दोष है जिसके कारण आपको ये जो नज़ले की समस्याएं हैं ये आती है। अगर आपको नज़ले की समस्या है तो सर, आप साउथ की तरफ सो, S2 में, 3 में, 4 में, है ना, SSC से लेकर साउथ तक सो आप, वो फायर का एरिया है। तो आपको ये जो समस्याएं हैं ये आपकी ठीक हो जाएगी, जो आप नज़ला बता रहे हो। क्योंकि नज़ला होगा ही तब जब, नज़ला है क्या? कफ। और कफ दोष कब होता है? जब जल और पृथ्वी यानी अर्थ और वाटर का जब भी मिलन होता है तो कफ दोष की उत्पत्ति हो जाती है। अब वो किस रूप में है, वो आप अपने मकान में चेक करोगे, या फिर आप वहां सो रहे हो। और नज़ला तो सर, ये तो एक तरह से मैं ये मानूंगा कि एक बड़ी बीमारी है ना। तो जरूर आपके घर में कहीं ना कहीं अर्थ और वाटर का मिलन है, या फिर आपके घर की लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। यानी जैसे रेल का डब्बा होता है, ये मकान ऐसे होते, तब भी कफ दोष का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये कफ में चले जाते हैं, ये मकान तमस में चले जाते हैं। तमस है, कफ है, ये एक ही रूप है सर ये। तो इस तरह से किसी ने कहा, मेरे एनी में बिजली का मेन स्विच बोर्ड है, नींद की प्रॉब्लम है। देखिए सर, एनी में आपका बिजली का मीटर आ गया या मेन स्विच बोर्ड आ गया। सर, बिजली क्या है? राहु। सर देखो, बिजली को कई तरीके से ले जाते हैं लोग, है ना, फायर का भी प्रतीक मानते हैं। सर, बिजली में अपना तो कोई रोल ही नहीं है। आप उसको फ्रिज में यूज करोगे तो ठंडा कर देगा, हीटर पर चलाओगे तो गर्म कर देगा, पंखे में इस्तेमाल करोगे तो हवा दे देगा, ठंडी करेगा वो भी। तो सर, बिजली होती है राहु। और राहु क्या है? राहु है, अब आ कहाँ गया? आपके एनी में। एनी में क्या क्या है? आपके गुरु बृहस्पति एनी के कोने में होते हैं, और शिव भगवान की भी जगह है ये। तो एनी में अब बिजली का मीटर आया तो बृहस्पति और राहु का मिलन होया, तो गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो गया आपकी कुंडली में।
पति पत्नी के संबंधों में दिक्कत आएगी। सर पति पत्नी क्या है? एक पत्नी के लिए उसका पति, उसकी नर संतान बृहस्पति का ही रूप है, उनमें दिक्कत आ जाएगी, हेल्थ को लेकर, विचारों को लेकर, और दिमाग ब्लॉक हो जाएगा एक तरह से। आप ये मानकर चलो, दिमाग का सही इस्तेमाल करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आपको क्या करना है, अगर ये आ गया तो सर सबसे पहले तो ये है कि आपको सर्जरी करके अपने मकान की इसको कहीं और शिफ्ट करना है, यानी बगैर किसी तोड़ा फोड़ी के, बगैर इसको हिलाए मकान की सर्जरी करो, ये कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। फिर इसको कलर से इसको बैलेंस कर दो, या आप एनी में है तो आप कंप्लीट इसके ब्लू कलर का पेंट मार दो, या कंप्लीट जो उसका जो खाखा है, बोर्ड है, उसको आप ग्रीन कलर का भी पेंट कलर कर सकते हो। इससे भी आपको काफी अच्छी राहत देखने को मिलेगी। अब सर एनी में किसी का बिजली का मीटर है या किसी की टॉयलेट है, तो सर क्या करें? तो ये तो करना ही करना है। साथ में सर ये शिव भगवान का कोना है, अगर आप शिव पूजा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ परसेंट माफी के दायरे में आप आ जाते हो, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया शिव के, समर्पण कर दिया अपने आप को। तो आप शिव पूजा भी कर सकते हैं, या शिव अमोघ कवच का पाठ भी कर सकते हैं। सर मैंने ये जो मैं रियल में अपने ऊपर, अपने क्लाइंटों के ऊपर जब मैं इनकी रिसर्च कर लेता हूं तो ही मैं यूट्यूब चैनल पर बताता हूं। सर शिव अमोघ कवच, जब आप कभी इस पुस्तक को या तो अपने फोन में या पुस्तक ला के 15-20 रुपए की आती है, अगर आप इसका एक एक अक्षर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में ये है क्या। सर इस त्रिलोकी के दायरे में कोई भी ताकत या कोई भी नेगेटिविटी ऐसी नहीं जो आपको छू भी जाए। तो यानी नेगेटिविटी उसको छू नहीं पाएगी, क्योंकि त्रिलोकी के मालिक हैं ये, और इसी को समर्पित हो गए आप, उन्हीं के चरणों में आपने नमन कर दिया, सिर झुका दिया, झुक गए आप, तो सर फिर आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शिव अमोघ कवच के तो बहुत तजुर्बे हैं, अगर मैं एक एक तजुर्बा भी बताने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वैसे जब आप इसका एक बार भी अगर आप पढ़ोगे, इनके अक्षरों को देखोगे ना, तो ये आप समझ जाओगे कि कितना बड़ा गहरा ज्ञान इस छोटे से कवच में छुपा हुआ है। अपनी पूरी बॉडी के पार्ट की सुरक्षा इस शिव अमोघ कवच के पास है। तो इस तरह से तो आप इसका भी सहारा ले सकते हो। एक देखो, जब अगर रिश्ते, आपसी रिश्ते उखड़ रहे हों, या आपकी फैक्ट्री में, कंपनी में वर्कर आपसे, आपके साथ मिलकर नहीं चल पा रहे, अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? देखिए सर मैंने अभी बताया शिव अमोघ कवच, तो शिव भगवान का वाहन है नंदी महाराज। अगर आप अपने नंदी महाराज को अपने SW में, यानी W1 में या W2 द्वारिक के स्थान पे अगर आप प्लेस करते हो, सर आपकी पूरी बाउंडिंग हो जाती है, आपके व्यापार को एक स्टेबिलिटी मिलती है, आपकी बातों में वजन पैदा होता है, आपके वर्कर आपके साथ पूरी वफादारी और निष्ठा का भाव रखेंगे, पूरी वफादारी से, जो आपको बेनिफिट हो। क्योंकि नंदी से हमें सीख क्या मिलती है? वफादारी। वफादार है ना ये भांप लेते हैं किसी भी चीज को, कैचिंग पावर।
किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को रखना है। आपके पास आएगा ही वही जो आपके लिए बेनिफिट होगा। नकली सामान या नकली आदमी आपसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि सर जहां वफादारी होगी वहां गलत का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपके परिवार की बॉन्डिंग नहीं है, आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या वर्कर के साथ ठीक नहीं है, समाज के साथ ठीक नहीं है, तो सर आप W1 में या W2 में, यानी पितर के स्थान पे, या 2 वारिक के स्थान पर। 2 वारिक क्या है सर? हमारे मकान के द्वारपाल, हमारे मकान के रक्षक। क्या रखना है जीवन में, क्या छोड़ना है। नंदी आपको, आपके लिए रास्ते खोलते चलेंगे। आपको लगता है कि फैक्ट्री में जो वर्कर हैं वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे, तो सर आप ये नंदी की आप जैसे स्थापना करोगे, शुभ दिन में, शुभ तिथि में और चौगड़िया की शुभ मुहूर्त में, चौगड़िया मुहूर्त के शुभ में या लाभ में या अमृत में, और प्लस जिस दिन अग्नि का वास पृथ्वी को, उस दिन ये रेमेडी करनी है। आप देखोगे परिवार है, वर्कर हैं, सब वफादारी से, निष्ठा से एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव पैदा होगा, जिससे कंपनी ग्रोथ करेगी। आपकी बातों में वजन पैदा होगा। बोलते हैं ना कि भाई बात बड़ी वजनदार बोल गया। एक आदमी बोलता है, कई कई घंटों बोलता रहता है, लोग उसको 5 रुपए नहीं देते। एक आदमी कुछ टाइम के लिए स्पीच देता है, लोग लाखों रुपया देते हैं। सर बात में वजन, तो बात में वजन कौन पैदा करता है? नंदी महाराज। आप ये करोगे, लेकिन थड़ी बना के, जमीन से डायरेक्ट फर्श के ऊपर नहीं रखना है, थोड़ा सा फर्श से ऊपर थड़ी बना के फिर उसको रखना है। सर बहुत जबरदस्त रेमेडी है, और इससे आपकी स्किल भी डेवलप होगी, आपकी स्किल में निखार आएगा। स्किल किस चीज की? एक दूसरे के रिश्ते। सर हर चीज में स्किल का प्रयोग होता है, वो रिश्ते में, वो पैसे में, वो बचत करने में, वो हर चीज को हैंडल करने में आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कई बार कि अपना ही DNA अपना दुश्मन बन जाता है, यानी अपना ही परिवार अपना ही दुश्मन बन जाता है। सर नंदी महाराज उसमें भी आपको एक रिश्ते को एक करने में मदद करेंगे। शत्रुता की बजाय प्रेम बढ़ेगा। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। हाँ सर एक बात और बताऊंगा, स्वास्तिक का निर्माण करके हम कैसे किसी भी जोन को या किसी भी देवता को एनराइज कर सकते हैं। सर किसी भी देवता को एनर्जी देने के लिए, किसी भी जोन को एनर्जी देने के लिए आप सिर्फ स्वास्तिक का प्रयोग करोगे तो उससे भी आपको अच्छे बेनिफिट नजर आएंगे। शुभ वार में, शुभ तिथि में, शुभ चौघड़िया में, और जिस दिन अग्नि का वास पृथ्वी पर हो उस दिन अगर आप अपने हाथ से ये सिंदूर से स्वास्तिक कहीं भी बनाते हो, अपने हाथ से, तरीके से, ढंग से अगर आप बनाते हो,
तो उस देवता या उस जोन को तुरंत से एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। या जैसे उत्तर दिशा है तो आप एल्यूमिनियम के ले सकते हो स्वास्तिक, चांदी के ले सकते हो। ईस्ट है तो एसएस के ले सकते हो, या चांदी भी चलेगी, चांदी के भी ले सकते हो। फायर वाली दिशाएं हैं, कॉपर के ले सकते हो। साउथ वेस्ट वाली दिशाएं हैं तो सर वहां आप ब्रास का ले सकते हो। और वेस्ट वाली दिशा वहां भी आप ब्रास का ले सकते हो। और अगर ईस्ट बढ़ा हुआ है तो ईस्ट में भी आप ब्रास के स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हो, ले सकते हो। ये रेडीमेड आते हैं, कब कब लगाना है। सर किसी भी देवता को एनर्जी देने के लिए ये सबसे अमोघ अस्त्र है, बगैर खर्चे का और रिजल्ट लेने का। तारीख दिन बताया तो घड़िया बताया, अग्निवास पृथ्वी पर होगा तब करना है। तिथि का ध्यान रखना है, शुभ तिथि में। सर किसी भी जगह से एनर्जी ले सकते हो आप। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसका लॉकेट बना के अपने कुंडली के हिसाब से उस धातु का प्रयोग करके अगर आप उसका लॉकेट का निर्माण करके उस लॉकेट को भी पहनते हो और फिर आप अपनी एनर्जी चेक करना, तुरंत से बढ़ जाएगी एनर्जी एकदम। स्वास्थ्य के इतने गहरे राज है। ये आपके लिए भी एक अमोघ रेमेडी का काम करेगा, ये रत्नों का काम कर सकता है ये। लेकिन अपनी कुंडली को देखते हुए। खैर हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, एक मेरे कमेंट और याद आया, पिछली बार भी उसने बोला था, मेरा ध्यान नहीं रहा कि सर ये जो जैसे भगत सिंह जी है, महाराणा प्रताप है, या जो जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, इनकी तस्वीर घर में कहाँ लगाए। देखिए सर, आपको जरूरत किस चीज की है? जितने भी देदारी हैं, पहली बात तो ये वेस्ट मानी चाहिए। NW में लगा सकते हो। अगर आपकी स्किल को डेवलप करना है तो SW में लगा सकते हो, ईस्ट में लगा सकते हो। आपको क्या चाहिए सर? हर चीज एक तरीके से काम करती है। आदमी एक है तो किसी का वो बेटा लगता है, किसी का वो काका लगता है, ताऊ लगता है, किसी का फूफा लगता है, किसी का दादा लगता है, किसी का नन्ना लगता है। आदमी तो एक है ना। इसी तरह से सर फोटो तो एक है, लेकिन अलग अलग जोन में जाकर उसके अलग अलग प्रभाव हो जाते हैं। तो इस तरह से वैसे सर बवासीर की भी मैं आपको रेमेडी अक्सर देता रहता हूँ। बड़ी अचूक रेमेडी है। अगर आप सूअर को इमली खिलाते हो, सर आप खिला के घर पे आओगे, अगले रोज खिलाने जाओगे, जब सूअर उसको अपनी बैग से निकाल देगा, सर आपको रिजल्ट उसी टाइम से शुरू हो जाएंगे। अमोघ रेमेडी है, इतनी जबरदस्त रेमेडी है, किसी ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि ऑपरेशन कराने वाले कौन है? केतु। सर्जरी कौन कराते हैं? केतु। केतु का ही आपने इंतजाम कर दिया तो सर सारे दिन सब अच्छे। आपकी नर संतान का भाग्योदय होगा, आपकी तकलीफें दूर होंगी। सर केतु, जितने भी केतु जनित दोष हैं सब कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से तो सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने घर का वास्तु चेक कराना है, अपना मैप चेक कराना है, अपना फोन नंबर चेक कराना है, अपना नेम चेक कराना है, सर आप हमारे से संपर्क कर सकते हो।
थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।